हेलो दोस्तों। सो आज हमारा 11th लेक्चर है और 11th लेक्चर चैप्टर नंबर 4 काइनेमेटिक्स का। और इस 11th लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राफ्स ऑफ मोशन की। ठीक है, तो ग्राफ्स ऑफ मोशन में हम सबसे पहला ग्राफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम की बात करेंगे। ठीक है, एक्चुअली 3 ग्राफ्स ऑफ मोशन टोटल है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी वर्सेस टाइम आप कहो, और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। तो एक्चुअली टोटल 5 ग्राफ्स हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम एंड एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। मगर स्पीड वर्सेस टाइम और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, तो हम उसको एज ए वन टॉपिक कवर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। और स्पीड और वेलोसिटी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, बस मॉड का एक डिफरेंस होता है। स्पीड हमारा सिर्फ वाई एक्सिस में होता है, जो कि वेलोसिटी एक्स और वाई मतलब वाई एक्सिस के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है। ठीक है, तो एक तरह से हम 3 टाइप से ग्राफ देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम। और इन तीनों ग्राफ में मैं डिफ़िकल्टी लेवल को बताऊं तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम सबसे आसान है, और वेलोसिटी वर्सेस टाइम इम्पॉर्टेंट है, बस थोड़ा सा आसान है, मतलब उतना आसान नहीं है एक्सेलरेशन जैसा। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ ग्राफ्स के मतलब पैराबोलिक ग्राफ्स वगैरह के यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ब्रीफ फिर से एक बार बता देता हूँ कि किस तरह के मोशंस के ग्राफ्स आपको पूछे जा सकते हैं, मतलब किस तरह के ग्राफ्स जनरली आप इनकाउंटर करोगे। तो ऑब्वियसली वो मोशन के टाइप पे डिपेंड करता है, तो मैं टाइप्स ऑफ मोशन बता देता हूँ आपको, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, क्योंकि यदि टाइप्स ऑफ मोशन आपको क्लियर नहीं होगा तो ग्राफ भी आपको अच्छे से क्लियर नहीं होगा। तो मैंने बताया था ऑलरेडी कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन, वन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, uniform motion, and one is non-uniform motion, non-uniform motion। ठीक है, अब यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि उसका स्पीड कांस्टेंट है या फिर वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। ठीक है, वो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का है कि हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट नहीं है, तो एक्सेलरेशन है एक तरह से, एक्सेलरेशन इज non-zero, यहाँ एक्सेलरेशन हमारा 0 है। ठीक है, और इस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी हमने बताया था कि 2 पार्ट है, एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ और एक एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, मतलब वेरिएबल है, मतलब एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है। हम जो ग्राफ पढ़ेंगे क्लियरली बता दूँ, हमें नॉन यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ पढ़ना है और यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ पढ़ना है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ स्पीड हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है। एक थर्ड टाइप ऑफ मोशन इसको नहीं बोलेंगे, यदि कोई पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका ग्राफ कैसा होगा उसको भी हम देख सकते हैं। ठीक है, तो रेस्ट वाला काफ़ी सिंपल है। तो एक तरह से 3 टाइप्स के आपको हर एक ग्राफ में बेसिकली 3 टाइप्स के मॉडल्स ग्राफ दिखेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम पहले हम कोई बॉडी एक रेस्ट पे है उसका हम ड्रॉ करेंगे, फिर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हम ड्रॉ करेंगे कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ड्रॉ करेंगे, और फिर जब कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सेलरेटेड मोशन में है तो उसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो एक तरह से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम हम 3 डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ ड्रॉ करेंगे। फिर इन टाइप्स में भी डिफरेंट कंडीशंस पे ग्राफ कैसा होगा उसको भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। थोड़ा सा पैसे से आपको रखना पड़ेगा, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो डेफिनेटली आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो चलिए सबसे सिंपल केस से हम स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है रेस्ट पे। तो केस 1 ऑफ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, और टाइप 1 मैं बोल देता हूँ, केस हम इनमें डिफरेंट केसेस लेंगे लेटर, मैं ऐसे बोल देता हूँ टाइप नंबर 1। टाइप 1 किस तरह का मोशन है? मोशन हमारा बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट। अब यदि बॉडी कोई रेस्ट पे है तो उसका डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा उसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया, चलिए इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एज्यूम कर लेते हैं पार्टिकल एक्स डायरेक्शन में प्लस माइनस ऐसे मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकती है।
यदि कोई पार्टिकल रेस्ट पे है, इसका क्या मतलब हुआ, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, वो मूव ही नहीं कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, दैट मीन्स उसका जो भी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल जो भी डिस्प्लेसमेंट है किसी भी ओरिजिन से, फॉर एग्जांपल या तो पार्टिकल ओरिजिन पे होगा, फिर पार्टिकल सपोज 5,0 पे है, तो वो चेंज नहीं हो रहा है समय के साथ, तो पार्टिकल या तो ओरिजिन पे होगा या कहीं भी हो सकता है पार्टिकल। तो सपोज मैं एज्यूम कर लेता हूँ जेन्युइन पार्टिकल हमारा 5,0 पे है, ठीक है, इसको मैं 0,5 ले लेता हूँ और डायरेक्टली मैं 5 लेता हूँ, ठीक है, तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, एरो भी बनाने का जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर टाइम से, सपोज 0 से लेके 10 सेकेंड तक या फिर किसी भी टाइम तक, इनफाइनाइट टाइम तक वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, तो पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि किसी भी टाइम पे 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन फिक्स्ड है, 5 मीटर ही है, ठीक है, तो मतलब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, तो इसका हमारा ग्राफ हो गया। अब इस बॉडी एट रेस्ट डिफरेंट टाइप से हो सकती है बॉडी, फॉर एग्जांपल पार्टिकल बॉडी की पोजीशन 0 भी हो सकती है, ओरिजिन भी हो सकती है। तो चलिए सारा केस मैं कवर कर देता हूँ। तो ओरिजिन पे पार्टिकल है तो क्या होगा, उसकी ग्राफ एग्जैक्टली इससे कॉन्साइड होती रहेगी टाइम एक्सिस पे, तो ये हमारा ग्राफ आ गया। मतलब पार्टिकल 0 सेकेंड पे 0 पे था, 1 सेकेंड पे भी 0 पे था, 10 सेकेंड पे भी 0 पे था, तो यहाँ हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और यहाँ हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियली पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और यह पॉजिटिव पोजीशन आप बोल सकते हो। थर्ड देख सकते हैं, मतलब ये सब एक्चुअली काफ़ी सिंपल है, ये वाला काफ़ी सिंपल है, जब हम एक्सेलरेटेड मोशन में देखेंगे तो इसमें थोड़ा टफ देखेंगे। तो अब इसमें पार्टिकल सपोज -5 पे था, तो ग्राफ उसका ऐसा बनेगा, पार्टिकल की पोजीशन -5 थी, ठीक है, और पार्टिकल इज एट रेस्ट। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ हो, यदि पैरेलल आपको दिखे तो आप एज्यूम कर लो कि वो पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है, वो पार्टिकल रेस्ट पे है, ठीक है। ओके, तो हमने ये तीनों ग्राफ समझ लिया, मतलब टाइप 1 का। तो चलिए अब टाइप 2 की बात करते हैं। तो हमारा टाइप 2 है, टाइप नंबर 2। टाइप 2 का क्या मतलब हुआ कि बॉडी मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड है, तो वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। तो अब चलिए टाइप 2 और टाइप 3 को समझने के लिए, टाइप 3 हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, तो टाइप 2 एंड टाइप 3 को समझने के लिए हमें एक टर्म आना चाहिए जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ ए ग्राफ, स्लोप और एरिया। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप होता है, वो स्लोप हमें देता है वेलोसिटी, ठीक है। स्लोप कैसे निकालोगे, स्लोप आप dx/dt निकाल लो, ओके, और उस पर टेंजेंट निकालो, एक तरह से tan थीटा, सेम ही हुआ, या तो tan थीटा या dx/dt, और वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी ग्राफ है, सपोज ग्राफ स्ट्रेट लाइन में है या फिर कोई कर्व है, उस पर टेंजेंट ड्रा कर लो, आपको ऑलरेडी पता है कि डिफ्रेंशिएट करके हम स्लोप निकाल सकते हैं। तो स्लोप ऑफ ए ग्राफ को हम वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब जो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जो स्लोप देगा, वो स्लोप क्या देगा हमें, स्लोप हमें वेलोसिटी देगा, तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और एरिया ऑफ द ग्राफ इसका क्या देगा, यदि मैं इसके एरिया की बात करूं, एरिया ऑफ ग्राफ, तो इसके एरिया का कोई भी सिग्निफिकेंस नहीं है, तो इसका एरिया कुछ भी नहीं देगा। तो आपको बस याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम के स्लोप का सिग्निफिकेंस है। अब स्लोप आप ऐसे समझ सकते हो, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट है और टाइम है, और स्लोप एक तरह से y/x होता है, x/t होता है, तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम को डिवाइड करोगे तो एक तरह से वेलोसिटी की यूनिट आती है, तो इसलिए स्लोप इसका डिफाइन है। और एरिया क्यों नहीं डिफाइन है, क्योंकि एरिया होता है एक तरह से इसका मल्टीप्लिकेशन x इंटू टी, सो x इंटू टी कोई भी मीनिंगफुल क्वांटिटी नहीं है, मीटर इंटू सेकेंड, सो मीटर सेकेंड कोई भी यूज़फुल क्वांटिटी नहीं है, तो हम उसको बोलेंगे, इसीलिए एरिया का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अब चलिए ये आपको क्लियर हो गया स्लोप ऑफ ग्राफ क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का। तो चलिए केस नंबर 2 हम देख लेते हैं, टाइप 2 हमारा, जब हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो मैं आपको शायद दिखना चाहिए, मैं
इसको 4 पार्ट में इस डायग्राम को, ग्राफ को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये हमारा टाइप 2 है और टाइप 2 को मैंने 4 पार्ट्स में क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब फर्स्ट पार्ट है हमारा कि पार्टिकल की वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो सकता है वेलोसिटी कांस्टेंट भी है लेकिन वो राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। दूसरा केस होता है कि पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है और हम उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, आई थिंक यही 2 केस होता है। थर्ड केस इसमें तो नहीं आएगा, एक्सेलरेशन में आई थिंक आएगा। सो पहला केस पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, दूसरा केस पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आई थिंक इसका 2 ही केस आएगा। तो मैं इसको 2 ही केस, इसका सिंपल केस बनाता हूँ। ठीक है, 2 ही केस मैं बनाता हूँ। तो फर्स्ट केस पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और सेकेंड केस पार्टिकल लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो इन दोनों केसेस में ग्राफ कैसे बनेगा वो आपको बताना है। ऑब्वियसली ये कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारा कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन हमारा 0 है ऑब्वियसली। ठीक है, अब इन केसेस में आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो मैं बना देता हूँ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम और यहाँ भी मैंने बना दिया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। ठीक है, तो चलिए इसको प्लॉट करते हैं। अब पार्टिकल की वेलोसिटी 0, इसका क्या मतलब हुआ कि स्लोप इसकी पॉजिटिव है। स्लोप पॉजिटिव है तो कोई किसी भी ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव होता है, मतलब सबसे पहले स्लोप पॉजिटिव भी है और साथ में स्लोप हमारा कांस्टेंट भी है। स्लोप कांस्टेंट कैसे हम बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन का ही स्लोप कांस्टेंट होता है, तो दैट मीन्स ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ही होगा। ठीक है, सो स्लोप कांस्टेंट का मतलब होगा ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होगा, पैरेलल नहीं होगा क्योंकि पैरेलल का स्लोप 0 होता है। तो किसी या तो ग्राफ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा। ठीक है, अब देख लो ये 1 मैंने बनाया और 2 मैंने बनाया, तो 2 क्यों नहीं होगा क्योंकि यहाँ इसका स्लोप ऑब्ट्यूस एंगल तो वो निगेटिव है। तो अब इसको हटा देता हूँ मैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ग्राफ होगा, रफ ग्राफ मैं बना रहा हूँ और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, इसका मतलब हुआ m स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं, m इज़ ग्रेटर देन 0 या m इज़ लेस देन 0। ठीक है, स्लोप आप के tan थीटा से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसका tan थीटा एक्यूट एंगल है और इसका थीटा ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जब भी हमारे पास यदि कोई पार्टिकल राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा तो उसकी ग्राफ स्लोप पॉजिटिव स्लोप से बनेगा या फिर एक्यूट एंगल से बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ओरिजिन से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ओरिजिन से स्टार्ट करने का मतलब ये हुआ, मतलब ऐसे भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो कि पार्टिकल की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 0 थी, इसका मतलब वो पार्टिकल यहाँ पे नहीं आएगा एक्स्ट्रा, पार्टिकल की इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 5 थी और 5 से वो पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट बढ़ते जा रही है क्योंकि स्पीड इस डायरेक्शन में है। और ऐसे ही आप इधर भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये भी सिंपल है। प्रॉब्लम्स मैं इसका ले लूँगा। ठीक है, चलिए एक प्रॉब्लम्स मैं यही लेता हूँ इस पर कि प्रॉब्लम्स आपको किस तरह से दिख जाएंगे। सपोज x वर्सेस t है हमारा और 2 पार्टिकल की ग्राफ एक ही जगह प्लॉट की हुई है। ये पार्टिकल 1 है, पार्टिकल 1, और ये हमारा पार्टिकल 2 है। दोनों ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और आपसे पूछा गया कि किस पार्टिकल की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो वेरी सिंपल है, इसका ये θ1 एंगल है और ये θ2 एंगल है। tan θ1 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 और tan θ2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 2। तो ऑब्वियसली θ1 इज ग्रेटर देन θ2 इज ग्रेटर देन θ1, सो tan θ की वैल्यू ज़्यादा होगी तो V1 इज, दिस इम्प्लाइज V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन मैं पूछ देता हूँ। सपोज ऑब्ट्यूस एंगल में आपको दिया हुआ है, तो चलिए मैं क्वेश्चन 2 लिख देता हूँ। क्वेश्चन 2 सपोज हमारा ग्राफ ऐसा है। ये हमारा पार्टिकल 1 है और ये पार्टिकल 2 है और ये हमारा x वर्सेस t है। ठीक है, अब आपको बताना है मतलब दोनों पार्टिकल इनिशियली डिस्प्लेसमेंट सपोज 5 मीटर है और यहाँ 0, और ये t इक्वल्स टू 2 सेकेंड और ये t इक्वल्स टू 5 सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल, दोनों की डिस्प्लेसमेंट देख लो आप, डिस्प्लेसमेंट 5 से 0 हो रही है। मतलब पार्टिकल पहले x इक्वल्स टू 5 पे था
यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। x इक्वल्स टू 5 पे था और 5 से वो 0 पे जा रहा है, दैट मीन्स वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ऑब्वियसली इसका स्लोप भी नेगेटिव है, तो इससे पता भी चल रहा है कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब फर्स्ट पार्टिकल ने 5 मीटर कितना देर में ट्रेवल किया, 2 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। सेकेंड पार्टिकल 5 मीटर ये 5 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि वेलोसिटी आप कंपेयर करो v1 और v2 मॉड वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज किसका वेलोसिटी ज़्यादा है। तो दो तरीका, या तो आप देख लो कि वो ये 5 मीटर बस 2 सेकेंड में ट्रेवल करता है, तो इसको सिंपली आप कंक्लूड कर सकते हो कि v1 इज़ ग्रेटर देन v2। बट मगर अच्छा तरीका है इसको कंक्लूड करने का ये एंगल θ1 और θ2। अब इसमें आप ध्यान से देखोगे यहाँ θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1। तो अब यहाँ θ2 इज़ ग्रेटर देन θ1, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि tan θ2 ज़्यादा होगा, tan θ2 θ1 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह के केसेस में आप क्या कंपेरिजन करोगे, जब स्लोप उसका नेगेटिव होगा तो आप करोगे कैलकुलेट θ1 डैश और θ2 डैश। आप एक्चुअली उसका एक्यूट एंगल ऑफ स्लोप, जो भी स्लोप यदि ऑब्ट्यूस एंगल आता है तो हमेशा आप उसका एक्यूट एंगल कैलकुलेट करोगे, और जिसका एक्यूट एंगल ज़्यादा हो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है, आगे भी ये आएगा, तो इस मेथड को आप याद रख सकते हो। यदि ऑब्ट्यूस एंगल बाई चांस बन रहा है और आपको कंपेरिजन करना है स्लोप को, फॉर एग्जांपल आपको स्लोप m1 एंड m2 में कंपेरिजन करना है, तो आप हमेशा एक्यूट एंगल से कंपेरिजन करोगे, क्योंकि एक्यूट एंगल हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, थीटा के साथ tan की वैल्यू बढ़ती है। तो ऑब्वियसली ये θ1 डैश ग्रेटर देन θ2 डैश, तो हम बोल सकते हैं v1 इज़ ग्रेटर देन v2, और एक तरह से हम बोल सकते हैं tan θ1 डैश इज़ ग्रेटर देन tan θ2 डैश। क्लियर? तो ये था हमारा सेकेंड टाइप। तो हमने देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का सेकेंड टाइप की वेलोसिटी जब कांस्टेंट है तो किस तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं और किस तरह के प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और हमने ये भी देख लिया कि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का जब बॉडी रेस्ट में होगा तो किस तरह के ग्राफ्स हो सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक ओके, अभी 5 मिनट्स बचा है, तो अब जल्दी से मैं आपको थर्ड टाइप बता देता हूँ। थर्ड टाइप जो कि क्रूशियल है, जो कि इम्पॉर्टेंट है और थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो चलिए मैं इसको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। हमारा टाइप नंबर 3, मतलब अभी मैं डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ही ग्राफ बता रहा हूँ। तो टाइप 3 हमारा है जब हमारे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और इसमें केसेस की बात करें तो इसमें 4 केसेस टोटल आ जाते हैं। इसकी भी मैं बात कर रहा था पहले, 4 केसेस, केस 1, केस 2, केस 3, और इन चारों केसेस के ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो एक तरह से आपको सीखना है कि इन चारों केसेस में ग्राफ को कैसे ड्रॉ किया जाए। ठीक है, तो केस 1 हमारा है कि आप खुद सोचो पॉसिबिलिटी कि वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में हो सकती है और एक्सेलरेशन भी सेम डायरेक्शन में हो सकता है। मतलब पार्टिकल सपोज ऐसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इधर पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलेरेट भी कर रहा है, मतलब पार्टिकल की स्पीड इसी डायरेक्शन में बढ़ रही है और इसी डायरेक्शन में पार्टिकल ट्रेवल भी कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं पार्टिकल इज स्पीडिंग अप। ठीक, पार्टिकल इज स्पीडिंग अप, उसकी इंक्रीज स्पीड बढ़ रही है। केस 1 हो गया। केस 2, पार्टिकल सेम डायरेक्शन में बढ़ रहा था लेकिन एक्सेलरेशन अपोजिट है, मतलब वो रिटार्डेशन हो रहा है, तो हम बोलते हैं इसको स्पीडिंग डाउन, स्पीडिंग डाउन। ठीक है, ये पॉसिबल केसेस है, मतलब इस तरह के आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इस तरह के केसेस में आपको ग्राफ बनाने के लिए बोला जा सकता है। ठीक है, ठीक है, पार्टिकल अब इस डायरेक्शन में चल रहा है, सेकेंड केस, और उसकी स्पीड घट रही है, मतलब एक्सेलरेशन अपोजिट में लग रहा है, फोर्स मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। केस 3 हमारा है पार्टिकल अब लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में चल रहा है और एक्सेलरेशन भी लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में चल भी रहा है और इसी डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन का निगेटिव, एक्सेलरेशन देखो इसमें निगेटिव है, तो आप इसको ध्यान रखो कि एक्सेलरेशन निगेटिव का मतलब ये नहीं हुआ कि पार्टिकल की स्पीड घटेगी, दैट इज़ रॉन्ग। एक्सेलरेशन निगेटिव का सिर्फ मतलब हुआ कि पार्टिकल मतलब उसकी एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, यदि उसी डायरेक्शन में पार्टिकल भी मूव करने लगा तो ऑब्वियसली उसकी स्पीड बढ़ेगी। तो ये हमारा केस हो गया स्पीडिंग अप, और वेलोसिटी
इस डायरेक्शन में, अब इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड घट सकती है, तो उस केस में एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और स्पीडिंग डाउन। तो सबसे पहले तो ये चारों केस आपको समझना पड़ेगा। जब आप ये समझ लोगे तो फिर आपको ग्राफ बनाने में काफ़ी आसानी होगी, ठीक है। तो अब चलिए इन चारों केसेस का 1 बाय 1 हम डायग्राम ग्राफ बनाते हैं। तो मैं बनाता हूँ ग्राफ। वन बाय वन ईच केस का। उससे पहले मैं एक थोड़ा सा और कुछ बता देता हूँ कि नेचर ऑफ ग्राफ, जो हमारा ये ग्राफ बनेगा इसका नेचर कैसा होगा इस केस में, मतलब टाइप 3 नेचर ऑफ ग्राफ। तो हमने सेकेंड टाइप का नेचर देखा था स्ट्रेट लाइन, मतलब सब एंगल। फर्स्ट टाइप का हमने नेचर देखा था जब वो पार्टिकलिस्ट में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। इसका जो नेचर होगा वो पैराबोला होगा। सो नेचर ऑफ द ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला मैं रीज़न बताता हूँ क्यों होगा, क्योंकि आपके पास x का इक्वेशन है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है एक्चुअली टाइम के रेस्पेक्ट में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ पैराबोला होता है, ठीक है। अब पैराबोला को समझ लेते हैं कि कितने टाइप के पैराबोला हो सकते हैं, और उसी टाइप के पैराबोला को आपको फिट करना है ग्राफ में। तो एक होता है पैराबोला कॉनकेव अप पैराबोला लाइक दिस, एक होता है हमारा कॉनकेव डाउन पैराबोला। ये दोनों कॉमन ही यूज़ होगा हमें। एक्चुअली कॉनकेव राइट और लेफ्ट भी होता है, कॉनकेव राइट एंड कॉनकेव लेफ्ट। इसको हम बोलते हैं, मैं लिख देता हूँ नाम, कॉनकेव अप पैराबोला, इसको कॉनकेव डाउन। हमारा जो यूज़ है इसी दोनों का यूज़ है, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉनकेव राइट और इसको कॉनकेव लेफ्ट, ठीक है। ये हमें यूज़ नहीं करना है इसमें। तो अब इसमें आप देख सकते हो पैराबोला का लेफ्ट पोर्शन राइट पोर्शन कॉनकेव अप में। तो जो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे आइदर उसका लेफ्ट पोर्शन यूज़ होगा या फिर उसका राइट पोर्शन यूज़ होगा। तो आप देख लो इसमें भी 1 2 3 और 4 पोर्शन है। अब यही 4 पोर्शन एक तरह से 4 केसेस में डिवाइड हो जाएगी और आपको यूज़ करना है इसी 4 पोर्शन को, ठीक है। तो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन ये पैराबोला है शेप, ठीक है। तो अब चलिए समझते हैं चारों केस को 1 बाय 1। अब मैं चाहूँ तो चारों केस को एक साथ में ड्रॉ कर सकता हूँ। मैं ड्रॉ कर देता हूँ, वो ज़्यादा बेटर है, एक साथ आपको क्लियरिटी आ जाएगी। तो मैं यहीं पे चारों केस एक साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आपको फुल स्क्रीन में देखना पड़ेगा। यदि आप छोटे स्क्रीन में देख रहे हो तो थोड़ा सा बड़ा करके, मतलब लैंडस्केप मोड में मोबाइल से देख लो या फिर लैपटॉप से देखने की कोशिश करो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा केस 1 छोटे से मिल देता हूँ, केस 1, और केस 1 है हमारा वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव, ठीक है। केस 2 हमारा था वेलोसिटी इज पॉजिटिव, एक्सेलरेशन इज नेगेटिव। केस 3 हमारा वेलोसिटी इज नेगेटिव and acceleration is negative, and case 4 है हमारा velocity is negative and acceleration is positive, ठीक है। इतने डिटेल में आपको मतलब बुक्स वगैरह में मिलेंगे, मगर थोड़े कन्फ्यूजन तरीके से लिखे होते हैं। तो इस वीडियो के बाद डेफिनेटली आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, आप हमेशा के लिए इसको सीख जाओगे, तो ठीक है। अब पैसेंस थोड़ा रखना है आपको। तो चलिए मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, x वर्सेस t। चलिए मैं सारा ड्रॉ कर लेता हूँ एक साथ पहले, x वर्सेस t, और ये हमारा x वर्सेस t, और ये हमारा x वर्सेस t। तो चलिए अब इसको हम ड्रॉ करते हैं। तो हमारा इसका जो ग्राफ है ये ऐसा आएगा, पैराबोला, मतलब राइट साइड ऑफ द पैराबोला, कॉनकेव अप पैराबोला। आप देख लो, इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये ऐसा क्यों आया, ठीक है। तो सबसे पहले तो जस्टिफाई आपको करना है कि कॉनकेव अप होगा या कॉनकेव डाउन होगा। तो कॉनकेव अप आप ध्यान से देखोगे, इस किसी भी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे, किसी भी पॉइंट पे, तो एक तरह से आप देखो कि एंगल क्या हो रहा है, एंगल उसका बढ़ रहा है। यहाँ पे टेंजेंट ऐसे थी, तो एंगल जो बढ़ रहा है इसका क्या मतलब हुआ, एंगल नथिंग बट स्पीड होता है,
डिस्प्लेसमेंट मतलब इसका स्लोप जो होता है स्पीड होता है, तो स्पीड इसका बढ़ रहा है, तो स्पीड बढ़ रहा है मतलब ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव केस है, मतलब स्पीडिंग अप है ये, ठीक है। और साथ में आप देखो स्लोप एक एक्यूट एंगल है, ऑल थीटा आर एक्यूट एंगल एक्चुअली। सो एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि स्लोप इसका पॉजिटिव है, तो हमारा स्लोप पॉजिटिव डिफाइन हो गया और एक्सेलरेशन भी हमारा पॉजिटिव डिफाइन हो गया, मतलब स्पीड इसकी बढ़ रही है, तो हम इसको कंक्लूड करते हैं इसका यही ग्राफ होगा। सेकेंड चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सेकेंड ग्राफ वेलोसिटी पॉजिटिव है, तो ऐसे मैं ड्रॉ करूँ या फिर ऐसे ड्रॉ करूँ, और यहाँ पे मैं ऐसे ड्रॉ करूँ, हाँ तो ठीक है, इसको ऐसे मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये भी कॉनकेव, ये कॉनकेव डाउन का पार्ट है, तो अब किसी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे टेंजेंट ऑलमोस्ट 90 डिग्री है और ये एंगल इसकी घट रही है, एंगल इसकी घट रही है। इसका क्या मतलब, इसकी स्पीड घट रहा है मगर स्पीड पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली घटेगा एक्सेलरेशन के निगेटिव होने के कारण, तो ये इसका ग्राफ है। तो चलिए थर्ड ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो थर्ड ग्राफ हमारा इसका यदि मैं ऐसे बनाऊं तो इसकी स्पीड घट रही है, तो ये नहीं होगा, तो ऐसे मैं बनाता हूँ, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो इसको, इस पॉइंट पे स्लोप 0 है, मतलब वेलोसिटी 0 है और वेलोसिटी निगेटिव है, और आप इसकी एक्यूट एंगल देखो, इसका जो एक्यूट एंगल है, जो ऑब्ट्यूस एंगल है एक्चुअल स्लोप, बट आपको मैंने बताया था कि आप एक्यूट एंगल से कंपेरिजन कर सकते हो वेलोसिटी की, तो देख लो आप इसकी एक्यूट एंगल्स बढ़ रही है, दैट मीन्स इसकी स्पीड बढ़ रही है निगेटिव डायरेक्शन में और इसका एक्सेलरेशन भी निगेटिव है, ठीक है। तो निगेटिव डायरेक्शन में इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो ये दोनों जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। और हम लास्ट केस सब ड्रॉ कर लेते हैं। हमारा लास्ट केस जो है वो हमारा ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, आई थिंक ऐसा होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इसकी स्लोप तो ऑब्ट्यूस एंगल है, तो स्लोप इसका निगेटिव है, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब देखो इसकी स्पीड घट रही है, अब इसका एक्यूट एंगल आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 90 डिग्री था और यहाँ पे घटते घटते 0 हो गया, तो इसकी एक्यूट एंगल ऑलमोस्ट घट गई, तो दोनों ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये चारों केसेस आपको ध्यान रखना है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे याद आता है, क्वेश्चन मैं इसी में दे देता हूँ, इसी डायग्राम में। सपोज ये पॉइंट मैंने ए यहाँ लिख दिया और ये पॉइंट मैंने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ ए और बी। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया है कि वेलोसिटी ए और वेलोसिटी बी दोनों को आप कंपेयर करो मैग्नीट्यूड वाइज, तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा, आप देख लो, एंगल जिसका ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। और मैं सेम यदि यहाँ पे लिख दूँ ए और बी, तो किसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी, अब देख लो यहाँ पे इसकी स्पीड घट रही है मतलब बी की वेलोसिटी कम होगी ए से, तो वी इज़ ग्रेटर देन वी बी। यदि सपोज मैं यहाँ की बात कर लूँ ए और बी, और इसको आपको कंपेरिजन करना है वी एन वी बी, तो यहाँ स्पीड स्टार्टिंग में 0 थी, स्पीड इसकी बढ़ रही है, तो वी बी इज़ ग्रेटर देन वी बी, ठीक है। तो ये सारा हमारा कंक्लूजन, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आप इसको प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ठीक है, तो यहाँ भी सपोज मैं ए और बी लिखूँ तो वी ए इज़ ग्रेटर देन वी बी मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। अब इस पे प्रॉब्लम्स तो आई थिंक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, देखता हूँ मैं यदि इस पे प्रॉब्लम्स की वीडियो बना दूँ, मगर इस टाइप के प्रॉब्लम्स मैंने इसमें ही कुछ बता दिया है कि किस टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे, और मैंने ये भी बता दिया है कि टाइप 2 में भी किस तरह के प्रॉब्लम्स आएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। देखता हूँ मैं इस पर यदि प्रॉब्लम्स की वीडियो यदि बनाना मतलब नेसेसरी होगा, मैं देखता हूँ तो बनाऊँगा, वरना फिर हम नेक्स्ट क्लास पे डिस्कस करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।